Hello students, we can say the promoters is a person who conceive an idea and initially raise or invest fund to start a company. We can say it is an important person who conceive idea and get the registration of company from the registrar of company. तो सिंपली हम बात करें तो प्रमोटर्स वह व्यक्ति होता है जो एक नया विचार लेकर या नए आइडिया को लेकर समाज के सामने आता है। जैसे रिलायंस ग्रुप की बात करें तो उनके जो प्रमोटर्स हैं धीरू भाई अंबानी हैं। इन्फोसिस के प्रमोटर्स नारायण मूर्ति, फेसबुक के प्रमोटर्स मार्क जकरबर्ग हैं, फ्लिपकार्ट के प्रमोटर्स हैं सचिन और बिनी बंसल। तो हम बात करते हैं प्रमोटर्स वह व्यक्ति है जो अच्छे रिजल्ट्स को लेकर या उस जो सोचे गए आइडिया के रिजल्ट्स अच्छे हों उन रिजल्ट्स को लेकर या उस आइडिया को अपने ग्रुप आता है और ग्रुप्स के लोगों को साथ करता है। तो वी कैन से द प्रोसेस ऑफ कंपनी promotions started with the following: conceive an idea or business. Second, in this stage the promoters play a vital role or important role. Promoters doing all the act in the formation stage or pre-incorporation stage. So we can say the promoter is an important person who conceive an idea of business and all functions to make profitable of idea. तो हम कह सकते हैं प्रमोटर्स एक वह व्यक्ति है जो एक हाई ड्रीम्स को लेकर या एक अच्छे लाभ की कामना से एक नई कंपनी का फॉर्मेशन करता है या कंपनी की स्थापना करता है। प्रमोटर्स होते कौन है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोटर? देयर इज नो प्रोविजन हैज बीन मेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, बट promoters are defined in the new Company Act 2013 under the section 269. Promoters concerned with PCA. P stand for prospectus. Promoters means who has such named as such in prospectus या whose name written in a prospectus or he is identified in the annual reports of company, या वह व्यक्ति प्रवर्तक या प्रमोटर है जिसका नाम प्रॉस्पेक्टस या प्रविवरणी या वार्षिक प्रतिवेदन में लिख दिया गया। सेकंड वन कंट्रोल। प्रोमोटर्स हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज ए शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स और अदरवाइज, यानी कि प्रवर्तक वह है जो सीधे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर, शेयर होल्डर्स पर या और अन्य कोई व्यक्ति सीधे कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अपॉइंट ए मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकेंड, हु इज कॉम्पिटेंट टू मेक डिसीजन on the major policies of company which is concerned major policy. So we can say promoters have rights under section 227, control over the board of directors, shareholders and otherwise. Third one, advice. A promoters whose advice, direction or instruction the board of directors
एक कस्टम्ड टू एक्ट, जिसकी सलाह या निर्देश पर या मार्गदर्शन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या संचालक मंडल कार्य करते हैं. सो वी कैन से ए promoters play a vital role which names written in prospectus as well as annual letters and control over the measure policies, decision making and control over the board of directors, either appointment of directors or either suggestions, either instructions to board of directors. So we can say he is an important person of any company. Now we are discussing about the function of promoter. The promoter is a person who conceive a business idea for exploitation of business profit. For this idea is performed at group level for launching or formation of company. Therefore, a series of many functions are exercised by the promoters, which is given as under number one. First one, identify of business opportunities, यानी अवसरों की सुनिश्चितता करना या अवसरों को पहचानना. द प्रमोटर्स वह व्यक्ति होता है जो एक नए विचार को या एक नए अवसर को लेकर आता है, या कहें कि हम विचार किसी नए प्रोडक्ट को लेकर होता है या किसी नई सर्विस को लेकर होता है, या कहें विचार किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस की अपडेटिंग से रिलेटेड हो सकता है, या कह सकते हैं कि कोई नई वस्तु जो समाज के लिए पहली बार आ रही है उस चीज़ को लाने से रिगार्डिंग रखती हो या सरोकार हो. इसके बाद नंबर 2 सेकंड है, सेकंड वन, टू चेक परफॉर्म फिजिबिलिटी, यानी जो प्रोजेक्ट या जो न्यू आइडिया जो प्रमोटर्स लेकर आ रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी चेक की जाती है. उसमें तकनीकी फिजिबल होगा कि नहीं, तकनीक के अलावा करेंगे कि नहीं, हमारे पास रॉ मटेरियल्स है कि नहीं उसके लिए. इसके अलावा उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक की जाती है. हमारे पास उस प्रोजेक्ट या उस आइडियाज़ को पूरा करने के लिए हमारे पास या प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के लिए हमारे पास कुछ रिसोर्स अवेलेबल हैं कि नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्स. यदि नहीं है तो हमें किस तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्स रेज करने होंगे, उस रेज करने में कितना टाइम लगेगा, उन चीज़ों की भी फिजिबिलिटी चेक की जाती है. इसके बाद इकोनॉमिक फिजिबिलिटी चेक की जाती है, उसकी प्रॉफिट यानी ओवरऑल वो प्रोजेक्ट या न्यू आइडिया या बिजनेस आइडिया हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा. तो इन सभी की स्क्रूटनी के लिए, फिजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन डाटाज होते हैं, उन पर रिसर्च की जाती है और रिसर्च करने के बाद ओवरऑल डिसीजन लिया जाता है कि हमें कंपनी प्रारूप फॉर्म बनाना है या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करना है नहीं करना है. इसके बाद थर्ड वन, टू कलेक्ट रिक्वायर्ड मेंबर्स. इसके अलावा प्रमोटर्स देखता है कि जो आइडिया जो वो लेकर चल रहा है उन आइडियाज़ को शेयर करे, यानी प्राइवेट कंपनी का है उसको प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है तो एक और पर्सन ढूंढेगा जिसके विचार उससे विचार से मेल खाते हों. इसके अलावा यदि वो चाहता है कि मुझे सार्वजनिक कंपनी बनानी है तो कम से कम एटलीस्ट 6 मेंबर्स और ढूंढेगा, क्योंकि 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो मेंबर्स की नेचर, उनके आइडियाज़, उनकी नेचर एक जैसी हो तभी मेल खाए. तो यानी कि वो प्रमोटर्स है उन व्यक्तियों को, यानी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स की और सार्वजनिक कंपनी में 7 मेंबर्स की, उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोगों को इकट्ठा करता है, सदस्यों को इकट्ठा करता है. यदि उसमें कोई मेंबर्स या सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनना चाहता है तो उसे हम फर्स्ट डायरेक्टर कह सकते हैं, और फर्स्ट डायरेक्टर के रूप में उसकी जो मेंबर्स की कंसेंट है वो भी लेना जाता है. इसके बाद फोर्थ वन, ऑब्टेन नेम ऑफ कंपनी. नेम ऑफ कंपनी, यदि आपको लग रहा है कि आपका जो आइडिया है या आप जो एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं या नया ड्रीम लेकर आ रहे हैं उस पर कार्य करना चाहिए, तो उस कार्य की शुरुआत में आरओसी के यहाँ कंपनी के नेम या कंपनी के नेम अप्रूवल के लिए वो INC 1 प्राप्त रूप में एक में जो आरओसी के द्वारा ऑनलाइन रिक्वायर है, उस INC 1 में कंपनी का नाम अलॉटमेंट के लिए वो रिक्वेस्ट भेजता है, एप्लीकेशन भेजता है, और उसके साथ में 6 जो नाम प्रायोरिटी बेस पे जो रखना चाहता है वो भी आरओसी को यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं. आरओसी द्वारा
उस नाम की एप्लीकेशन मिलते ही उस एप्लीकेशन की स्क्रूटनी की जाती है। उसमें कुछ कंस्ट्रेंट हैं, जैसे एम्बेसडर या गवर्नर या राज्यपाल या राष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कुछ इन मम्बल्ड जो नेशनल एंथम या नेशनल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनसे मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए, या पूर्व में कोई कंपनी उस नाम से रजिस्टर्ड है उस कंपनी के नेम से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए, या कंपनी को कोई ट्रेडमार्क है उस ट्रेडमार्क से मिलता जुलता कंपनी का नाम या लोगो नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हम कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करते समय हम पढ़ेंगे। इसके बाद यदि आरओसी को लगता है कि ये अवेलेबल नेम है जो हमारे पास अवेलेबल है, तो उसका अलॉटमेंट का लेटर आरओसी के द्वारा प्रमोटर्स के पक्ष में जारी जाता है और वो नाम 16 दिन के लिए आरक्षित रहता है। डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लेटर या डेट ऑफ ऑर्डर से 16 दिन तक वो नाम वैलिड रहता है और उस 16 दिन के प्रोसेस में विद इन 16 डेज द कंपनी और प्रमोटर्स एक्सरसाइज for the corporation of incorporation of company और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, यानी कि 16 दिनों के भीतर में कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा कंपनी के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। इसके बाद 5th वन, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशंस, यानी पेशेवरों की नियुक्ति की जाती है। यानी हम बात करते हैं पेशेवर या कुछ पेशेवर जैसे आपके बैंकर हैं या चार्टेड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, वो एक तरीके से प्रमोटर्स के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, जो सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन जारी करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर होते हैं आरओसी को, उन डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करने में या कानूनी सलाह लेने में या देने में प्रमोटर्स की सहायता करते हैं। और ये प्रमोटर्स एक तरीके से ये जो प्रोफेशंस हैं वो प्रमोटर्स के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, या कंपनी कभी नेक्स्ट टाइम में कोई सब्सक्रिप्शंस लेकर आती है तो उस समय अंडरराइटर्स कौन होंगे, मर्चेंट बैंकर्स कौन होंगे, इसके अलावा और कोई लीगल एडवाइजर या सीएस वगैरह या ऑडिटर्स कौन होंगे, उन सब को अपॉइंटमेंट करने का काम भी प्रमोटर्स करता है। इसके बाद नेक्स्ट 6th वन है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त करने से पहले रजिस्टर ऑफ कंपनीज के द्वारा आरओसी के द्वारा कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने का काम भी प्रमोटर्स के द्वारा किया जाता है। प्रमोटर्स उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने के लिए प्रोफेशंस या प्रोफेशनल्स जितने भी उनकी सहायता ले सकता है या उनका डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं, वो सारे के सारे प्रमोटर्स के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, इट इज़ ए चार्टर ऑफ कंपनी, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ऑब्जेक्टिव्स, limitations, boundaries, capitals, name and registered office. It is an important documents of company. Second, article of association, that is a subsidiary of memorandum of association. Memorandum of association is concerned with the inner rules of company, laws, regulations, guidance which is concerned to objective mentioned in the MOA। यानी हम बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम, एक तरीके से जो पार्षद सीमा नियम या MOA में विहित उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए क्या नियम होंगे, कानून क्या होंगे, कायदे क्या होंगे, प्रोसीजर क्या होंगे, उन बातों का उल्लेख करता है। तो वो तैयार करने का, उनके ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद लिस्ट एंड कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स कौन होंगे, उनके एड्रेस क्या होंगे, उनकी लिस्ट क्या होगी, उनकी लिखित में कंसेंट, वो भी प्रमोटर्स के द्वारा ही तैयार की जाती हैं। डायरेक्टर्स के डिक्लेरेशन, डायरेक्टर्स की घोषणाएं, उनको भी तैयार करने का काम प्रमोटर्स करता है। मेंबर्स का डिक्लेरेशन, यदि प्राइवेट कंपनी है उसमें 2 मेंबर्स, उनके डिक्लेरेशन, नाम। इसके अलावा सार्वजनिक कंपनी है तो उसमें 7 मेंबर्स होंगे, उसमें 7 मेंबर्स के नाम, पते, उनके हस्ताक्षर, सारे के सारे उनको तैयार करने का भी कार्य
प्रोमोटर्स करते हैं। इसके बाद प्रोफेशनल्स डिक्लेरेशन, यानी कि कुछ एक प्रोफेशनल्स जो ड्यूरिंग द या कहें कि प्री सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या प्री रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ एक जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को कंपनी प्रावधान 2013 के अनुसार किया गया है, जो 2013 में जो प्रावधान है उनके अकॉर्डिंगली तैयार किया गया है। तो उस बात का डिक्लेरेशन चार्टेड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी से तैयार कराने का कार्य भी प्रोमोटर्स के द्वारा किए जाते हैं। नंबर 7, अदर फंक्शंस। अन्य फंक्शंस में जो प्रोमोटर्स है वो प्रोमोटर्स कुछ कंपनी को रजिस्ट्रेशन से पहले भी, यानी कहें कि हम कंपनी के फॉर्मेशन से और प्री रजिस्ट्रेशन से पहले के समस्त कार्य, चाहे वो तृतीय पक्षकार के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, थर्ड पार्टी मीन्स बैंक से हो, कोई वेंडर से हो, या कोई फर्म से हो, इंस्टीट्यूशन से हो, यानी कि रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग हो सकते हैं? परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स, these contract, all contracts made prior to registration of company, that is called preliminary contract, pre-contract or pre-incorporation contract or promoter contract. So we can say promoters play a vital role to conceive an idea, to perform the existence of idea and to fulfill the idea for till the formation of company. After formation of company, there is a requirement of some capital or some subscription or raising of funds. After raising of funds, a certificate of commencement of business is also obtained by the registrar of company. All the 4 stages are concerned with the promoters of company. All stages are important in the point of view of company. So we can say promoter is a important person who complete the all formalities which is to be required by the registrar of company before the processing of certificate of incorporation of company. So thanks to all. We will discuss about the position of promoters in the next video. So many thanks to all students. Take care. Thank you.